तो राजस्थान के रण में अब दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारां और कोटा में चुनाव प्रचार किया और फिर से गहलोत सरकार को घेरा। पीएम मोदी लाल डायरी का भी जिक्र जगह जगह जाकर कर रहे हैं और चुनाव में जीत का दावा भी एक बार उन्होंने किया है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया और पेपर लीक मामले का जिक्र किया और गहलोत सरकार उनके निशाने पर रही। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से उदयपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का राग अलापा फिर से और राहुल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार केवल कुछ ही उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में बढ़ते अपराध का जिक्र किया, तो वहीं सीकर में जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बीजेपी की जीत का दावा करते हुए गहलोत सरकार पर तंज कसा है। छिपा नहीं है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। ये बहरे कांग्रेसियों के कान पर जाना चाहिए, इसलिए पढ़ता हूं। और राजस्थान के युवाओं को मैं गारंटी देना चाहता हूं, मोदी साहब की गारंटी है, आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हम 2.5 लाख युवाओं को 5 साल में एक भी पेपर लीक करे बगैर नौकरी देने का काम। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। अगर देश में सिर्फ एक जात है वो गरीब, तो फिर आप ओबीसी 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 क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण इसलिए बदले क्योंकि वो पिछड़ों को उनका सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। राजस्थान नंबर 1 में होता है, अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकसी की घटनाओं में नंबर 1 पर। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास नहीं करता। वो एक बात की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी, अत्याचार की गारंटी, किसानों के तिरस्कार की गारंटी, महिलाओं के उत्पीड़न की गारंटी। यही कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी के साथ दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, राजस्थान चल रहा है। हमारा कैंपेन, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा संगठन और पार्टी का जो काम है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और 25 तारीख को बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में वो परंपरा टूटेगी जो हर 5 साल में बदलाव की बात यहाँ होती आई है। इस बार यहाँ अच्छे बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। देश में केंद्र सरकार की वजह से ऐतिहासिक बेरोजगारी है, उसको खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को और काम करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम लाखों लाख लोगों को अगले 5 साल में रोजगार देंगे, कुछ सरकारी और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाने। तो राजस्थान में दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया और छत्तीसगढ़ में भी मतदान खत्म होने के बाद यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान और तेलंगाना में प्रचार करने जा रहे हैं। तो आपको हम सीएम भूपेश बघेल के राजस्थान और तेलंगाना दौरे का पूरा शेड्यूल बताते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 नवंबर को राजस्थान जाने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल उदयपुर में एक रोड शो करेंगे। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल इसके बाद 25 नवंबर को तेलंगाना जाएंगे। मुख्यमंत्री वहां पर तेलंगाना में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और जहां पर बहुत ज्यादा आशान्वित है कांग्रेस तेलंगाना में, वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब ये भी राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 22 और 23 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और राजस्थान में 2 दिन में 6 विधानसभा में चुनावी जनसभा करने वाले हैं।
तो आपको पूरा शेड्यूल बताते हैं। 22 नवंबर को मुख्यमंत्री राजस्थान के वैर और देवली, इसके अलावा हिंडौली में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे वो जयपुर में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके अलावा 12:30 बजे विधानसभा वैर और लगभग 1 बजे के आसपास विधानसभा देवली में प्रचार करेंगे और साथ ही 2 बजे के आसपास हिंडौली विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो यहां पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और दोनों ही मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी अब राजस्थान और तेलंगाना में लगाई गई है, वहां पर ताल ठोकते नजर आएंगे। इन सबके बीच घोषणा पत्र की बात भी कर लें। राजस्थान में आने वाले 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने पूरी कमान संभाली हुई है। एक तरफ चुनावी सभाओं रैलियों की बाढ़ आई हुई है, तो दूसरी तरफ वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र यहां पर जारी कर दिया है और इनके कुछ खास बिंदुओं का अगर जिक्र करें अविनाश तो बताइए। बिल्कुल, कांग्रेस ने दोबारा सत्ता मिलने पर राजस्थान में 4 लाख नौकरी देने के वादे किए हैं। साथ ही राज्य में जातीय जनगणना का वादा जो लगातार राहुल गांधी हर मंच से कर रहे हैं। इसके अलावा बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसके अलावा कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी हैं उसमें आगे चलकर बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि वो नफरती भाषण देने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लिए कड़े कानून भी लागू करेगी। और इससे पहले कांग्रेस पहले ही राजस्थान की जनता से 7 गारंटियां दे चुकी हैं। वो 7 क्या गारंटियां, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहली गारंटी है कि हर घर के मुखिया के खाते में 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। यानी ये महिलाओं के खाते में होगा, चूंकि वहां पर जो राशन कार्ड है वो महिलाओं के नाम पर बनते हैं सभी जगह पर, इसलिए मुखिया के नाम पर यानी महिलाओं के नाम पर। इसके अलावा 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदी का ऐलान, ये छत्तीसगढ़ की जो योजना है उसको वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा भी वो कर रही है, गारंटी दे रही है, यानी युवाओं को साधने की कोशिश। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से पीड़ित परिवार को 15 लाख फ्री बीमा क्या सुविधा भी वहां पर मिलने जा रहा है। इसके अलावा हर छात्रों के लिए अंग्रेजी माध्यम में मुफ्त शिक्षा, लगातार ये वादा भी राहुल गांधी हर मंच से कांग्रेस की दोहरा रहे हैं। जी, और जैसे हमने जिक्र किया कि उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को आने वाले समय में 400 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी भी सरकार कांग्रेस दे रही है। और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को और प्रबल किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना पहले से लागू है, लेकिन इसे और वहां पर सुदृढ़ करने के लिए भी गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। और इससे पहले बीजेपी 17 नवंबर को अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के नाम पर यहां पर जारी कर चुकी है। आइए जानते हैं राजस्थान चुनाव में किसने क्या वादा किया। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, किसानों के लिए बताइए अविनाश। बिल्कुल, कांग्रेस किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन देने जा रही है। तो बीजेपी का दावा है कि गेहूं 27 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने का वादा राजस्थान में बीजेपी ने किया है। बिल्कुल यही वादा यहां पर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने किया है। युवाओं के लिए बात करें तो कांग्रेस ये कहती है कि 4 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो बीजेपी कहती है कि सत्ता में अगर लौटे तो 2.5 लाख नौकरी देने का वादा हम करते हैं। तो युवाओं की बात हो गई। महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा है? कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा कराई जाएंगी, 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सालाना 10,000 रुपए देने का वादा। क्योंकि लगातार महिला सुरक्षा को लेकर चुनाव में बीजेपी जिस तरह से हमलावर है कांग्रेस पर, इस तरह के वादे आने लाजमी भी थे तेज जी। और बिल्कुल इन सबके बीच बीजेपी ने कहा है कि हर थाने में हम महिला डेस्क खोलेंगे, हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड बनाया जाएगा, गैस सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी देने की बात बीजेपी कर रही है। शिक्षा की बात भी कर लेते हैं। कांग्रेस ने यहां पर आरटीई के तहत 12वीं तक शिक्षा फ्री देने का वादा किया है। बिल्कुल, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो अपने घोषणा पत्र में केजी से लेकर पीजी तक की फ्री शिक्षा देने का जिक्र बीजेपी ने किया है। अगर बात मेडिकल क्षेत्र की करें तो कांग्रेस चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख की जगह जो पहले 25 लाख रुपए की लिमिट थी उसे 50 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा कांग्रेस ने किया है। और बीजेपी कहती है कि अपने घोषणा पत्र में एम्स की तर्ज पर हर संभाग में रिम्स बनाने का वादा भी किया है। यही वादा यहां पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की तरफ से किया गया। तो केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई बीजेपी यहां पर फ्री देने की बात कर रही है और यही वादा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है। तो कई जगहों पर इस तरह से एक दूसरे के घोषणा पत्र की कॉपी भी यहां पर देखने को मिल रही है।